अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब चमन में लहू की ज़रूरत पड़ी जब चमन में लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, क्या फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, कि बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब सरजमीन हिंद पर अंग्रेजों के नापाक साए पड़े, बाशिंदगाने हिंद पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों की खून पानी से आर्जा होने लगा, जब अपने वतन की इज्जतें सड़कों पे नीलाम की जाने लगी, जब उनकी जानें खिलौनों से सस्ती हो गई, जब अपने वतन अजीज में ही उनका रहना मुश्किल कर दिया गया, और जब अंग्रेजों का खूनी इफरीत हिंदुस्तानियों को अपने पिंजे गुलामी में जकड़ने लगा, तब ऐसे नाजुक हालात और हवलनाक माहौल में जबकि मुंह खोलना कयामत से कम नहीं था, अपनी जुबान खोलना गोया मौत को दावत देना था। वक्त के हिसाब से बड़े आलिम दीन हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया। आपने ऐलान किया कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है, यह मुल्क अब दारुल हर्ब हो चुका है। ऐसे वक्त में अंग्रेजों से जिहाद फर्ज हो चुका है। मोहतरम हजरात, आपका फतवा क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ तूफान बलाखेज जिसमें कशानाए फरंगियत खसो खशाख की तरह उतरता चला जा रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ खुल्ला जंग शुरू हो गई। मुसलमान मैदान जिहाद में बेखौफो खतर कूद पड़े। अंग्रेजों से दो बदव और आमने सामने की ऐसी टक्कर ली कि उनके छक्के छूट गए। लाचार अंग्रेजों को अपने कदम पीछे हटाना पड़ा। उस फतवे के बाद पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ आम नफरत फैल गई और हिंदुस्तानियों के सर पर आज़ादी का परचम लहराने लगा। सन 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी सबसे मशहूर और खौफनाक है, जिसमें अंग्रेजों के खूनी इफरीत जिसमें अंग्रेजों के जुल्म सितम की इंतहा हो गई थी। हिंदुस्तानियों पर अर्थ हयात तंग कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अंग्रेजों का भरपूर मुकाबला किया। अंग्रेजी जुल्म के आगे 70 सिकंदरी बने रहे। उस फतवे के बाद पूरे मुल्क में बने रहे हिंदुस्तानियों पर अर्थ हयात तंग कर दिया गया था। बिलाखिर खुदा ने वह दिन दिखाया जब हिंदुस्तानियों के सर पर आज़ादी का परचम लहराने लगा। गुलामी की जंजीर कटी और वतन अजीज के चमन में फिर से बहार आ गई। दोस्तों, जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है। लातादाद उलमाए किराम जंग आज़ादी में शहीद किए गए हैं। अगर चाह गैर मुस्लिम भाइयों की खिदमत का इनकार नहीं, मगर यह सच है कि अगर मुसलमान खुसूसन उलमाए किराम जंग आज़ादी में हिस्सा न लेते तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद न होता। आज हिंदुस्तान की तारीख को मश्क करके यह पेश किया जा रहा है। मुसलमानों और उलमाए किराम की मेहनतों को फरामोश किया जा रहा है। आम खुद बहुत से मुसलमानों को यह पता नहीं है कि हमारे आबाओ जदाद ने हिंदुस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। हिंदुस्तान आज़ाद हो गए और आज़ाद हुए तकरीबन 77 साल हो गए, लेकिन मुसलमानों को उनका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान जिस परेशानी में पहले थे, आज भी उसी परेशानी में है, बल्कि दिन ब दिन उसमें इजाफा ही हो रहा है। मुसलमानों को यह ताना दिया जा रहा है कि आज़ादी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान खुद आगे बढ़े और तारीख को झुठलाने वालों को सच का आईना दिखाया, और हम अपने उन महसन मुसलमानों और उलमाए किराम की मेहनतों और कुर्बानियों को दुनिया वालों के सामने यह पेश करके बतलाते रहा कि उठाए कुछ वरक लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, कि उठाए कुछ वरक लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान मेरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।